नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी यात्रा एक अद्भुत और अनोखे मंदिर का है जिसका नाम बगही कुटी है, जो कि कुशीनगर जिले में स्थित है। यूँ तो बगही नाम से कोई ग्राम सभा आसपास नहीं है, फिर भी लोग इसे सिद्धपीठ बगही धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बगही धाम का नाम बगही क्यों पड़ा। लगभग 400 वर्ष पहले यहाँ एक सिद्ध पुरुष जिनका नाम श्री राम मणि दास जी का आगमन हुआ और यहाँ घने जंगलों में तपस्या करने लगे। यहीं पर माता बागेश्वरी का भी वास था। इनके तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने अपने सवारी बाघ को इनके सुरक्षा में लगा दिया। बाघ बाबा के आसपास ही घूमा करता था तथा बाबा की रक्षा करता था। बाबा के आसपास बाघ को घूमता देख लोगों ने उन्हें बाघ वाले बाबा के नाम से जानने लगे। इसी वजह से माता बागेश्वरी और बाघ वाले बाबा के नाम पर इस स्थान का नाम बगही पड़ा। चलिए सबसे पहले आपको मुख्य मंदिर का दर्शन कराते हैं और मंदिर की भव्यता दिखाते हैं। पहले हम लोगों ने महंत जी की आज्ञा ली, फिर महंत जी से निवेदन करने पर हमारे लिए मंदिर का कपाट खोला गया। हम दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच में पहुँचे हैं। इस समय मंदिर का कपाट बंद रहता है, लेकिन हमारे निवेदन पर महंत जी ने मंदिर का कपाट खोला और हमने मंदिर के देवी देवताओं का श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया और पूजा अर्चना किया। But my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love. फिर मंदिर परिसर में ही बैठकर महंत जी से वार्ता हुआ। महंत जी ने हमारा परिचय पूछा और हमने अपना परिचय देते हुए मंदिर का इतिहास जानने की जिज्ञासा रखी। महंत जी की अमृत वाणी को सुनते सुनते कब समय बीत गया कि हमें पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने एक महात्मा जी को हमारे साथ भेजा और कहा कि सारे मंदिर का भ्रमण करा दें। घूमते घूमते महात्मा जी ने हमें बताया कि यहाँ पर दशहरा पर रावण वध का 15 दिनों का मेला लगता है, जिसमें रामलीला का मंचन मेले के दौरान प्रतिदिन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। रावण वध के लिए राम जी की सवारी विशाल रथ पर सवार होकर जाती है। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। इसके साथ ही अन्य प्रकार की झांकियां भी निकाली जाती है। महात्मा जी ने इन सब बातों को बताते हुए इस रथ को भी दिखाया, जो कि सचमुच बहुत बड़ा है। आइए अब महंत जी के मुखाग्र बिंदु से मंदिर की विशेषताओं और इसकी महत्वताओं के बारे में जानते हैं और मंदिर से जुड़ी कुछ पुरानी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। आप शुभ नाम बता दी। हमारा नाम महंत विशंबर दास है। ये मंदिर कितना पुराना होगा? करीब 400 वर्ष। 400 साल वर्ष। 10 महंत हमारे इस मंदिर से चले गए। साकेत आपसे पहले मतलब 10 महंत विदाई हो गया है, ये आप 11वें नंबर पे हैं। हाँ। और तो आपकी उम्र कितना हो गया होगा? 68 साल की उम्र हो गई। बताइए, तो 68 साल से मतलब लगभग नहीं, 68 साल तो भी 50 साल 60 साल से आप यहाँ पर हैं। 1965 से हैं यहाँ। 1965 से? जी हाँ, यहाँ से 1965 से जो है हम यहाँ हैं। तो यहाँ पर मेला वगैरह किस दिन को लगता है? अब समय आ गया मेला में। गुआर के एकादशी कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और कार्तिक प्रतिपदा तक चलता है। ये 20 दिन तक रामलीला, देहाती रामलीला मंचन से नहीं, लीला स्थल में होता है, घूमकर होता है। और सब स्तर पे भगवान जो है रथ है, रथ पर चढ़ कर के रावण को मारने जाते हैं। ये पुरानी पद्धति से जो है परंपरागत रामलीला चलता है। हाँ, ये बड़ी सरकार जो है श्री स्वामी राम मणि दास जी महाराज, तो जिनके आंखों के पलकें इतनी थी। हाँ। और भी यहाँ बहुत महुआ कोट में घूमते घामते आए। वहाँ से सीधे यहाँ आए। सुने थे कि एक देवी है बागेश्वरी देवी। ये जो है
हिंसा पूजा लेती हैं। अच्छा। वो कहे कि नहीं तू तो ब्रह्मचारिणी हो, हाँ हाँ। तुमको हिंसा पूजा नहीं, तुमको कपूर लौंग इलायची ये सब पूजा चाहिए। हाँ। तो रहने नहीं दी, बाद में रहने दी है। तो उसके बाद रहने लगे महाराज जी, प्रसन्न हो करके जो है एक बाघ दी। तो बाघ दी, तो बाघ जब भजन करते थे तो समाधि इनके बगल में बैठता था और जो भजन में बाधा न पड़े, और इसके बाद वो अपना शिकार करके चलाता था। और जहाँ महाराज जी जाते थे तहाँ वो बाघ जाता था। तो बाघ वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हैं यहाँ। बाघ वाले बाबा। तो अब अपभ्रंश होते होते और देवी के नाम बागेश्वरी। हाँ। तो बाघ और बागेश्वरी के अपभ्रंश होते होते बगही है, कोई मौजा कागजाती नहीं है। अच्छा, ये उन्हीं के नाम से बगही कुटी का नाम पड़ा है। जी हाँ, बाघ और बागेश्वरी के। हाँ, कोई मौजा जो है, हाँ, कोई नाम नहीं है। बगही कोई मौजा नहीं है। जी नहीं, वो खानू छपरा मौजा बगही कुटी है। हाँ। कागज में कहीं नाम नहीं है, लेकिन सुप्रसिद्ध उस देवी के और महाराज जी के भजन से और करते थे। अच्छा। जल मंत्र से जो है जल में भजन करते थे। हाँ। उसको कहीं पानी कभी सूखता नहीं है। जी नहीं, उसमें एक कुंड सा है इतना चौड़ा, सफाई हुआ है। तो इतने कुंड जो है उसमें प्लास्टर तब सुर्खी और चूना से पतली ईंट से बना मिला, जिसमें महाराज जी पानी कम होने पर उसी में रहते रहे। हाँ, उसी में जो है नीचे बैठकर जल स्तंभ मंत्र होता है, उसी में रह करके वो भजन करते रहे। उसी भजन के साधना से महाराज जी वो गुफा में, अंडरग्राउंड गुफा है, और उसी गुफा में वो रहते हैं, भजन अवस्था में है। अभी भी जीवित हैं। तो किस तरफ होगा ये गुफा किस साइड में है? कोने पर है गुफा। मतलब उस तरफ जा सकते हैं हम लोग ना? बिल्कुल जाएंगे आप। वहाँ जो है लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, पूजा पाठ हरदम कीर्तन मन्नत सब करते हैं। कोई भी आपकी बड़ी समस्या हो, 10 मिनट बैठकर चिंतन कीजिए, अपने आप आदेश हो जाएगा। आधा घंटा 10 मिनट में आपकी जो है समस्या का समाधान वहीं से हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, अब मंदिर का थोड़ा हम 24 घंटा धुई अखंड चलता है। और ये गोईठा पड़ जाता है एक डेढ़ बित्ता का, और 24 घंटा जलता रहेगा वो। और वही विभूति जो है सबको प्रसाद में दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। चले हम लोग भी थोड़ा सा ले लें प्रसाद यहाँ का। कहाँ घर हुआ पड़ता है? झुलनीपुर के आगे हम लोग। आज का यह सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सफ़र पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।